अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको झूम के लास्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखो कि स्टोरी में कितना ज़्यादा ट्विस्ट आ रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है ये। तो इस एपिसोड में मैं आपको पूरा बता दूंगी कि लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। और अगर आपने ये स्टोरी को सही से नहीं देखा है, कुछ किस्तें आपकी रह गई हैं, आप नहीं देख पाए, तो तब भी मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आपको पूरा का पूरा ड्रामा समझ में आ जाएगा। तो आपको पूरी वीडियो को देखना है एंड तक। लास्ट एपिसोड में तो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताऊंगी ना, उससे आपका दिल धक धक करने लगेगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आलियान और मरियम की शादी होने वाली है, निकाह है इनका और साथ में मंगनी भी है। इनकी मंगनी हो रही थी, लेकिन उन्होंने साथ में उसी दिन निकाह भी अपना रखा। इतने में महविश आ जाती है पुलिस को लेकर। आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ। हाँ, महविश आ जाती है पुलिस को लेकर और आलियान पे इल्ज़ाम लगा देती है कि इसने मेरे ऑफिस में मारा पीटी करी है, और अपने बंदे भी लेकर आती है कि इन लोगों को मारा है। इससे वो इस पर इल्ज़ाम लगा देती है, जिससे कि आलियान और मरियम की शादी टूट जाए और शादी ना हो पाए। ये सुनकर शहरी बहुत खुश हो जाता है, इसलिए क्योंकि शहरी की इसमें मिली भगत थी। शहरी इसमें मिला हुआ था। शहरी ने ही महविश को बताया था कि तुम ऐसा करो जिससे कि तुम भी अपनी सौतेली माँ से और बाप से बदला ले सको। पुलिस आते ही सारा खुशी का माहौल दुख में बदल जाता है और सभी बहुत ही चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आलियान को तो इतना समझाया था, आलिया ने इतने महीने इंतज़ार किया जिससे कि उससे मरियम की शादी हो सके, और आखिर में आलियान ऐसे कैसे लड़ सकता है। आलियान सबको यकीन दिलाता है कि नहीं पापा, नहीं मरियम, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई भी नहीं मानता है। सब लोग मानते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि इसलिए नहीं था क्योंकि पुलिस आ चुकी थी और महविश अपना पूरा इल्ज़ाम लगा रही थी। बार बार मरियम कह रही थी तुमने ऐसा नहीं किया है आर्यन, तुमने ऐसा नहीं किया है, प्लीज़ मुझे बताओ। आर्यन ने कहा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो। मरियम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि ये क्या हुआ, आर्यन ने ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन उसको भी यकीन नहीं आता, उसको भी लगता है कि ये कोई साजिश है और हम दोनों को कभी एक नहीं होने देगी। आर्यन चले जाता है पुलिस वालों के साथ, और फिर शहरी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी तो मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। तो मरियम को फिर शहरी दिलासा देता है कि मैंने तो तुम्हें समझाया था, चलो जाने दो ये वो। मरियम कहती है नहीं शहरी, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता, उसने मुझसे वादा किया था, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन शहरी उससे कहता है अब तो हो गया ना, अब तो तुम्हें यकीन आ गया, मैं तुम्हें इसलिए ही समझा रहा था कि इसलिए मैंने तुम्हें और उसको ये टारगेट दिया था कि वो कंप्लीट करे, और वो कंप्लीट नहीं कर पाया। आज तुम नतीजा देख सकती हो, आज तुम्हारी शादी का बिल्कुल एंड वक्त था और तुम्हारी शादी नहीं हो पाई, सिर्फ़ और सिर्फ आलियान के गुस्से की वजह से। महविश आती है, महविश अपनी सौतेली माँ से बदला लेते हुए कहती है अब आपको पता लगा कि कैसा होता है जब मोहब्बत करने वालों को अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही आपने मुझे मेरे बाबा से अलग किया था। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही दुखी हो जाती है और उसकी भी तबीयत ख़राब होने लगती है। लेकिन महविश तो अपने बदले की आग में जल रही होती है। वो सबको जली कटी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी ओर आलियान को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। आलियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने हाथ पैरों को दीवार से मारता है और उसको इतना गुस्सा आता है, कहता है अब मैं बस एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, उसके बाद में मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उसको पता था कि उसके साथ ऐसा किसने किया है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि मैंने तो ऐसा किया नहीं, मैंने मारा भी नहीं, तब भी मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता ही होगा कि आलियान को बचपन में एंगर इश्यूज़ थे, और इसी बात का
फ़ायदा शहरी ने उठाया था शुरू से ही। वो जहाँ पर भी जॉब करने जाता था, शहरी वहाँ पर उसकी वो वाले डॉक्यूमेंट्स भेज देता था और आर्यन को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि शहरी के दोस्त बहुत मज़े में होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनकी तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। जैसे उन्होंने प्लान बनाया था, वहाँ से उन्होंने अपनी सक्सेस पा ली थी। लेकिन उसमें जो एक दोस्त है, वो हमेशा खिलाफ़ रहता है अपने तीनों दोस्तों के, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि पता है कि आर्यन अब उस मरियम के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम तब भी उन दोनों को अलग करने में लगे हुए हो। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये सुनकर वो लोग बहुत भड़क जाते हैं और कहते हैं, तू ऐसा ही बोलता रहता है, तू पता नहीं हमारा दोस्त है या दुश्मन, हमेशा हमारे खिलाफ़ बोलता है। अब तू बोलियो मत, तू मुंह बंद कर कर बैठ जा। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि मरियम बहुत ही ज़्यादा दुख में होती है, रो रही होती है, क्योंकि उसके हाथ से उसकी मोहब्बत चली जाती है, जो कि उसकी हो रही होती है, और होते होते उसको बिल्कुल तबाह कर दिया जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होती है और कहती है, अब लगता है हम और आलियान कभी भी मिल नहीं पाएंगे। तो नाज़रीन, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। ट्विस्ट इतने आएंगे इसमें कि आप देख देख कर परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो में सारा का सारा स्टोरी बताने वाली हूँ। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। मरियम बहुत ही ज़्यादा दुख में होती है, रो रही होती है, चिल्ला रही होती है। वहीं दूसरे दिन सुबह हो जाती है और आलियान को लॉकअप से निकालने के लिए उसके घर वाले आ जाते हैं ज़मानत के लिए। पुलिस वाला आता है कि चलो तुम्हारी ज़मानत हो गई है, निकलो यहाँ से। उसके बाद में आर्यन बड़े गुस्से में बाहर आता है और अपने दोस्त से कहता है, लाओ चाबी दो और मैं जा रहा हूँ। आर्यन के दोस्त कहता है, आर्यन अभी रुक जाओ, खाना वाना खा लेना घर पर, उसके बाद चले जाना, तुम्हें जहाँ पे भी जाना है। तुम्हें जहाँ पर भी जाना है मुझे बता दो, मेरे साथ चलना है। लेकिन आलियन कहता है, तुम चुप रहो, मैं अकेला जाऊँगा। आलियन का दोस्त कहता है, आलियन मुझे बताओ तो कि तुम इतने गुस्से में हो, आखिर तुम कुछ गलत ना कर बैठो। लेकिन आलियन कहता है, मुझे पता है क्या करना है, अब तुम ज़्यादा मेरे लिए परेशान ना हो। तौकीर साहब कहते हैं, बेटा इसको जाने दो, क्योंकि ये अब रुकेगा नहीं। और फिर अपने आलियान से कहते हैं कि आलियान जहाँ पर भी जा रहे हो जल्दी आ जाना, क्योंकि उसके बाद में तुम्हारी माँ के पास जाना है, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आलियान चाबियाँ लेता है और वहाँ से निकल जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। आर्यन अपनी कार में बैठता है और वहाँ से डायरेक्ट अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में जल्दी से भागकर उसको पकड़ता है जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसने मुझे मारा है। जल्दी से जाता है और उसको पकड़कर इतना पीटता है कि उसकी हालत बेहाल कर देता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आर्यन इतना क्यों मार रहा है, जबकि सबको पता था कि क्या वजह है। इतने में ही महविश आ जाती है और वो कहती है, छोड़ दो इसको, तुम इसको क्यों मारे जा रहे हो, बस आर्यन बस। लेकिन आलिया नहीं रुकता है और उसको मारा मार लगा रहता है। महविश कहती है, आलियान अब तुम रुक जाओ, बहुत देर हो गई तुम्हें मारते मारते, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। आलियान कहता है, हाँ बुला लो, तुम आखिर कर ही कह सकती हो, तुमने बदले में ऐसा मेरे साथ क्यों किया, जबकि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो महविश कहती है कि तुमने मुझसे मेरा बाप छीन लिया और तुम्हारी माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो आलियान कहता है, तुम उस माँ पे इल्ज़ाम लगा रही हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आलियान ज़बरदस्ती महविश को लेकर जाता है, लेकिन महविश कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते हो। आलियान कहता है, तुम चुप रहो और तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। लेकिन महविश नहीं मानती है। तब भी आलियान उसका हाथ पकड़ता है और ज़ोर से खींचते हुए उसको ले जाता है अस्पताल। उसके बाद में आलियन महविश को
हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में ले जाने लगता है। तो महविश कहती है, तुम मुझे कैंसर वार्ड में क्यों लेकर जा रहे हो? आखिर मुझे बता दो तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बदतमीजी मत करो आलियान। लेकिन आलियान उसकी एक नहीं सुनता और उसको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाता है और फिर वहाँ पर अपनी माँ को दिखाता है कि देखो इनकी हालत क्या है। ये अपने कैंसर की 3rd स्टेज में है और तुमने इनके साथ क्या किया? तुम्हें ज़रा भी तरस नहीं है? तो फिर उसके बाद महविश एकदम चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती और इमोशनल हो जाती है। उसके बाद में आलियान उसको बहुत सुनाता है कि तुमने ऐसे मेरे साथ क्यों किया? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था और मैंने क्या, मरियम ने तो तुम्हारा कुछ नहीं किया था, लेकिन तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम अगर मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाती हो कि तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बाप छिन गया, तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी भी अच्छी खासी ज़िंदगी गुज़र रही थी, लेकिन तुम्हारे बाप बीच में आकर उसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। उसके बाद में इतना कहने के बाद आलियान वहाँ से चला जाता है और फिर आलियान अपने घर पर पहुँचता है। वही नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि अस्पताल में मरियम होती है। मरियम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। काफ़ी दिनों के बाद वो अस्पताल को जॉइन करती है। तो उसकी दोस्त महलब कहती है कि तुमने क्यों जॉइन कर लिया, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो मरियम भड़क जाती है और कहती है, तुम मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो, समझ आई तुम्हारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन महलब कहती है कि मरियम, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम्हें कोई बीमारी है। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी डिप्रेशन में हालत ठीक नहीं है तो तुम आराम कर सकती हो। तो मरियम कहती है, तुम मुझे पागलों की तरह ट्रीट मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समझ में आई तुम्हारे? और जाकर मेरी चार्जशीट तैयार करो। तो महलब कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझो मरियम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मरियम उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि आर्यन के दोस्त दोनों बैठे हुए होते हैं। टीना उससे बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एंड वक्त पर शादी होने से पहले ही ख़त्म हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसका दोस्त कहता है, मुझे तो इसमें भी शायरी की कोई चाल नज़र आती है। तो वो कहती है, हाँ, लेकिन महविश कैसे आ जाएगी? और वहाँ पर शैरी ने तो कुछ नहीं किया था। लेकिन वो कहता है कि ज़रूर महविश को ही शैरी ने बरगलाया होगा और ऐसा ही हुआ होगा। तो वो कहती है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही गलत किया है। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हम इन दोनों को कैसे मिलाएँ। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि आलियान अपने समुद्र के किनारे पर चले जाता है और वहाँ पर सोच में डूबा होता है कि अब मैं क्या करूँ? मेरी मोहब्बत तो मुझसे छिन गई और अब तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि मैं मरियम को अपना बना सकूं, क्योंकि अब हमारे रास्ते अलग-अलग हो चुके हैं। वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे कि शैरी अपने दोस्तों से जाकर गले मिलता है और बहुत ही खुश होता है कि हम अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अब आलन कुत्ते की मौत मरेगा। उसने हमसे पंगा लिया था और हमसे पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। अब हमने उसको मज़ा चखा दिया है। वहीं उसका दूसरा दोस्त कहता है कि ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया है, जबकि तुम्हें पता है कि मरियम कितना ज़्यादा प्यार करती है आलियान से और आलियान ने भी ये साबित किया है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुझे पता है ना कि लोग बहनों के लिए क्या-क्या करते हैं, जान भी देते हैं, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो उसकी ही पूरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। तो वो कहते हैं, अबे तू चुप हो जा, तेरा तो ऐसे ही फ़ालतू मुँह चलता रहता है। इसके बाद नाज़रीन, महविश अपने ऑफ़िस में होती है और वहाँ पर उसके बाबा आते हैं। तो वो कहते हैं, बेटा तुमने ये क्यों किया ऐसा? इससे पता है 2 लोगों की बिल्कुल ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो कहती है, हाँ बाबा, ये मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी नफ़रत में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि मुझे यही नहीं समझ में आया क्या अच्छा है और क्या गलत। उसके बाद में उसको अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो दोनों आपस में रोने लगते हैं। बाप बेटे की नाराज़गी ख़त्म हो जाती है और महविश कहती है, अब मैं उनका ख़्याल रखूँगी, आप परेशान मत होइए। जो मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसके पापा उसको माफ़ कर देते हैं
और वहीं दूसरी ओर अस्पताल में मरियम अपनी सोच में डूबी हुई होती है और रात के 10 बज जाते हैं। इतने में महलब आती है और कहती है, मरियम तुम अभी तक गई नहीं, अब तो रात के 10 बज गए हैं और तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारी नाइट शिफ्ट भी नहीं है। लेकिन मरियम कहती है, अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा था आज मेरी नाइट शिफ्ट है। महलब कहती है, नहीं, तुम यहाँ से चला जाओ, अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कल आना आराम से। उसके बाद में मरियम वहाँ से जाने लगती है और जिस वक्त मरियम वहाँ से जा रही होती है तो वहाँ पर उसको एक लड़का देख लेता है। वो लड़का भी कौन होता है पता है आपको? वो लड़का वो होता है जो कि पहले ही मरियम पर हमला कर चुका होता है। मरियम को पहले कुछ गुंडों ने घेर लिया था जब पहले उसकी लव स्टोरी थी। यानी कि मरियम को पहले, ये आपको पता ही नहीं होगा लेकिन मैं आपको बताती हूँ। मरियम को पहले किसी लड़के से प्यार हो गया था लेकिन उसने उसको धोखा दिया था। कैसे? तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन वो लड़का उसको देखने के बाद अपने गुंडों को फ़ोन लगाता है और कहता है, पता है आज मैंने किसको देखा? वो कहते, किसको? अरे मैंने उसी लड़की को देखो जिसको हमने लूटने को कोशिश की थी, लेकिन पहले वहाँ पर कोई आ गया था और वो बच गई थी, लेकिन अब की बार वो नहीं बचेगी। तो वो कहती, अच्छा, अब तो हम उससे बदला लेकर रहेंगे, चल अब उसकी पूरी जानकारी ले लो। उसने कहा कि हाँ, अब तू परेशान ना हो, बिल्कुल मैं उसकी सारी फील्डिंग निकाल लेता हूँ और उसकी पूरी जानकारी लेकर तुझे बताता हूँ। अब की बार हम उस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपको पहले की भी स्टोरी बता देती हूँ कि पहले मरियम के साथ क्या हुआ था। मरियम का पहले एक बॉयफ्रेंड था जिससे मरियम पहले बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनकी मंगनी भी हो चुकी थी। वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और वो उन दोनों को निकालते हैं कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो सब हमारे हवाले कर दो। उनके पास कुछ था भी नहीं ऐसा ख़ास, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। साथ में मरियम इतनी में जल्दी से पुलिस को कॉल लगा देती है तो वो गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं, अब तो तू बचेगी नहीं, अब तो हम तुझे बताएंगे कि क्या होता है। तूने हमारे साथ धोखा किया है ना, अब हम तुझे मज़ा चखाते हैं। मरियम का फियांसे बाहर निकल कर आता है और वो कहते हैं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो कहते हैं, अब तो तू लड़की को छोड़ कर जा और गाड़ी को छोड़ कर जा, दोनों को छोड़ कर जा और तू यहाँ से दफ़ा हो जा। उसके बाद में मरियम कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ सलमान, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सलमान नहीं रुकता है और वो डर की वजह से वहाँ से भाग जाता है। मरियम वहाँ पर बिल्कुल अकेली हो जाती है। मरियम बहुत ही रो रही होती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो उसको छोड़कर चले जाता है। यानी कि वो मरियम को धोखा दे जाता है क्योंकि उसने उसका बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। मोहब्बत में तो इंसान पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन सलमान ने क्या किया? सलमान मरियम को उन खतरनाक गुंडों के हवाले छोड़ गया। मरियम बहुत रोई, चिल्लाई और आवाज़ें लगाई कि सलमान रुक जाओ, रुक जाओ, लेकिन सलमान नहीं रुका। सलमान अपनी जान बचाने के लिए मरियम को इतने बड़े मुश्किल में, परेशानी में छोड़कर अकेला चले गया। लेकिन वो तो सही वक्त पर पुलिस आ गई तो मरियम बच गई, वरना मरियम आज मर चुकी होती या फिर मरियम के साथ कुछ गलत हो चुका होता। तो यहाँ तक की तो मैंने आपको स्टोरी बता दी, आगे की भी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट में है। आप पूरी वीडियो को देखिएगा। अभी आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई कमेंट वमेंट कर दीजिए जिससे कि मुझे पता लगे कि आप हाँ मेरी पूरी वीडियो देख रहे हो। और उसके बाद में आलियान अपनी माँ के पास जाता है लेकिन माँ बेहोश होती है तो वो उससे मिल नहीं पाता है और फिर वो वहाँ से आ जाता है। उसके बाद में महविश और उसके पापा वहाँ जाते हैं। इतने में डॉक्टर कहती है कि हाँ इनको होश आ गया है। उसके बाद में वो लोग उनसे मिलने चले जाते हैं, वो वहाँ पर उनसे बातें करते हैं। तो महविश कहती है, आंटी आप ठीक है ना? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं ठीक हूँ, अब मेरा आखिरी वक्त है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे माफ़ी मांग कर जाऊँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो। तो उसके बाद में वो कहती है कि नहीं, आप ऐसे मत कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। उसके बाद में महविश अपनी माँ के पास बैठती है, हाथ पकड़ती है और उनसे दोनों
एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं और वो दोनों एक हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि तौकीर साहब आर्यन से कह रहे होते हैं कि बेटा अब तुम्हें क्या करना है, आगे का सोचो। आर्यन कहता है अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैंने सब किस्मत के हवाले छोड़ दिया है। यहाँ तक की जो स्टोरी थी वो तो थी, लेकिन आगे जो क्लाइमैक्स आने वाला है उसके लिए आपको अपनी दिल की धड़कनों को काबू में रखना होगा, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जब तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए जाकर, मुझे पता है आपने की नहीं होगी। जाइए और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो नाज़रीन, आगे आप देखेंगे कि आलियान अपने गैरेज में होता है और वहाँ पर मरियम के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि वो सारी जॉब वॉब तो अब छोड़ चुका ही होता है। उसकी लड़ाई जो हो जाती है, उसकी ज़िंदगी तबाह जो कर देते हैं ये लोग, कोई कसर तो छोड़ते नहीं हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा दुःख में होता है, लेकिन वो तब भी मरियम के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में उसका दोस्त आता है, बोलता है आलियान अब तुम अपने आप को संभालो, और इसमें मरियम की तो कोई गलती नहीं है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। लेकिन आलियान कहता है मैं अब किसी से भी बात नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि अब जो होना था वो हो गया और अब मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने मोहब्बत छोड़ दी है, मैंने इसको किस्मत के हवाले छोड़ दिया है, जो होना होगा अब देख लिया जाएगा। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि मरियम अस्पताल से अपने घर जा रही होती है और इतने में बारिश होने लगती है और गुंडे उसको पकड़ लेते हैं, उस पर हमला कर देते हैं। कहते हैं कि तेरे पास जो भी है वो अब तू दे दे, क्योंकि तूने हमें बहुत परेशान किया है। पहले तो तू हमारे चंगुल से बाहर निकल गई थी, लेकिन इस बार हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तूने जैसे हमें जेल की सज़ा कटवाई थी ना, उसका बदला हम तुझसे लेकर रहेंगे। मौसम इतना ख़राब होता है और सुनसान होती है, तो कोई भी इंसान सड़क पर भी नज़र नहीं आता जो कि मरियम को बचा सके। मरियम ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है। उसके बाद में वो शहरी को फ़ोन लगाती है, लेकिन शहरी तो अपनी पार्टी में मस्त था, एंजॉय कर रहा था, तो शहरी उसकी कॉल ही नहीं उठाता। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। उसके बाद में वो अपनी कॉल जल्दी से आलियान को लगाती है और इतने में गुंडे आ जाते हैं और उसका फ़ोन छीन लेते हैं। लेकिन आलियान इतनी बात सुन चुका होता है कि हाँ, मरियम बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, उसको मुझे बचाने जाना चाहिए, क्योंकि अब आलियान तो मोहब्बत करता है तो उससे, तो आलियान कैसे रोक सकता है। आलियान बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से भागकर गया और गुंडों से लड़ने लगा, और उसने इतना मारा पिटाई की, इतनी मार पिटाई की कि गुंडे भाग गए और उनको पुलिस के हवाले किया। इतने में आलियान के चोट भी लग चुकी थी, तो फिर मरियम उसके पास जाती है और कहती है आलियान अब तुम ठीक हो ना, तुमने मुझे बचाया, मैं कैसे नहीं समझ पाई, मुझे माफ़ कर दो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, अब हम लोग एक हो सकते हैं। मरियम आलियान की चोट देखती है तो उसके हाथ पर काफ़ी चोट लगी हुई होती है और वो कहती है चलो तुम हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारी पट्टी कर दूंगी और सही कर दूंगी। लेकिन आलियान कहता है नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूँगा, मैं करवा लूँगा। लेकिन मरियम कहती है नहीं आलियान, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आलियान कहता है अब हम लोग एक नहीं हो सकते, मरियम तुम जाओ। ये कहकर आलियान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दूसरे दिन मरियम यही बात शहरी को भी बताती है कि मुझे उसने बताया। फिर शहरी को समझ में आने लगती है और अभी यहाँ पर और भी ज़्यादा ट्विस्ट आएंगे, लेकिन आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो उसके बाद में शहरी और मरियम दोनों जाते हैं आलियान के पास और आलियान से कहते हैं आलियान मुझे माफ़ कर दो, जो भी गलती हुई हैं उनको, और लेकिन अब तुम हमारा साथ चलो और हम दोनों तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और देखो मेरे साथ शहरी भी आया है। तो आलियान कहता है कि मरियम मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जो दूसरों के फ़ैसलों की मोहताज हो। पहले तुमने मुझे इतना डिग्रेड किया है, अब मैं और ज़्यादा नहीं हो सकता। ये सुनकर मरियम टूट जाती है और कहती है कि आलियान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
लेकिन आर्यन कहता है तुमने मुझे बहुत नीचा दिखाया है, जबकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे ज़्यादा दूसरे लोगों को फ़ौक़ियत दी, लेकिन अब मैं तुम्हारा नहीं हो सकता हूँ। ये सुनकर आर्यन वहाँ से चला जाता है और मरियम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो उसका दिल दोबारा से टूट जाता है। नाज़रीन, अब तो कहानी बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड हो गई। यहाँ तो हैप्पी एंडिंग होनी थी ना, लेकिन हैप्पी एंडिंग तो हुई नहीं, क्योंकि मरियम तो गई आलियान को मनाने, लेकिन आलियान नहीं माना। और फिर बात भी ठीक है, आलियान को मानना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मरियम ने हमेशा उसको ज़्यादा नहीं समझा। अगर मरियम उसकी बात मान लेती, मरियम को यकीन था मरियम उससे शादी कर सकती थी, लेकिन उसने शहरी की बात को फ़ौक़ियत दी कि नहीं, शहरी मेरा भाई है तो मैं उसकी बात मानूंगी। लेकिन शहरी ने क्या किया? लेकिन शहरी ने तो मरियम को धोखा दिया और आलियान से बदले की आग में उसने इतना गिरा दिया अपने आप को कि उसने अपनी बहन की मोहब्बत छीन ली। उसके बाद में मरियम अपने घर आ जाती है। मरियम सोचती है कि ये क्या हुआ, मैंने तो आलियान को मनाया, लेकिन मैंने उसको खो दिया अपने ही हाथों से। ये मैंने बहुत ही गलत किया है, मैं क्या करूं? फिर उसके बाद में मरियम अपने पास्ट सोचने लगती है कि आलिया ने मुझे पहले भी बचाया है। जब एक बार की बात आपको याद है कि ये दोनों मिले थे और एक कार वाला आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उसके बाद में आलियान गया था और उसने उससे लड़ाई लड़ी थी। इससे आलियान को पहले भी हाथ में चोट आई थी और फिर मरियम ने मल्हम पट्टी की थी। लेकिन आलियान हमेशा उसके लिए स्टैंड लेता था, लेकिन मरियम कभी भी नहीं ले पाई। इस बात का मरियम को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने सबकी बातों में आकर अपने आलियान को खो दिया। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि आलियान मरियम को ऐसे ही छोड़ देगा? उसने मोहब्बत जो की थी वो कुछ करेगी आगे? उसकी अना हारेगी या फिर अना जीत जाएगी और मोहब्बत हार जाएगी? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आखिर में हैप्पी एंडिंग होगी। तो अब मैं आपको बताऊं कि क्या होगा। जब मरियम और शहरी दोनों आलियान के पास जाएंगे और वो बोलेंगे कि अब हम तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं, अब हम मुझसे शादी कर लो आलियान। तो आलियान पहले तो उसको मना करेगा, लेकिन फिर आलियान उससे मोहब्बत करता था तो आलियान का भी दिल मान जाएगा और फिर उसके बाद में आलियान मान जाएगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, और आलियान और मरियम की शादी होगी। तो आपको अगर ऐसा नहीं लगता है तो कमेंट में आकर बताइए कि हाँ हमें नहीं लगता, लेकिन मेरे ख़्याल से तो यही होने वाला है कि एंड में हैप्पी एंडिंग ही होगी इस ड्रामे की। क्योंकि जिस तरह का पागलपन आलियान का है मरियम के लिए और मरियम की मोहब्बत है आलियान के लिए, उससे ऐसा नहीं लगता है कि ये दोनों कभी अलग होंगे। और अब तो सारी चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, तो अब ये दोनों तो नहीं हारने चाहिए और इन दोनों को एक हो जाना चाहिए। यही हम सब के लिए भी बेहतर है, क्योंकि हम लोग इन लोगों। तो नाज़रीन, इस एपिसोड से आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही होगी। हमें कोई डरने की बात नहीं है, हमें खुश होना चाहिए। जैसे कि आपने मेरे और भी वीडियोस की अपडेट देखी है, आपको उससे बहुत ही हेल्प मिली है और आपको ट्विस्ट के बारे में पहले से ही पता हो जाता है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। ऐसे ही और ज़्यादा ड्रामेज़ की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगले किस ड्रामे पर अपडेट चाहिए, जल्दी से आकर बताइए। आपको क्या लगता है इस ड्रामे में भी आगे क्या होने वाला है, वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़। उसे फासलों पे यकीन क्यों बहुत है।